नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। ये बिहार का स्वतंत्रता आंदोलन, उससे ये सेकंड एमसीक्यू है उसका। पहला एमसीक्यू जो 60 क्वेश्चंस का था वो अपलोडेड है चैनल पे, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। आप तो ये इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें भी 60 प्रश्न हैं जिनको हम वन बाई वन सारे डिस्कस करते हैं पहले की तरह। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वन बाई वन। इसमें पहला प्रश्न है, बिहार के राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो वो थे मुरली भरावा गांव के निवासी थे। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। राजकुमार शुक्ल चंपारण जिले के मुरली भरावा गांव के निवासी थे। सन 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के राजकुमार शुक्ल, जो स्वयं जमींदारों के आर्थिक शोषण से ग्रस्त थे, गांधी जी को किसानों की आर्थिक दशा की तरफ ध्यान दिलाया था। अब राजकुमार शुक्ल जी का बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान है वो आप बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि उसी के बाद फिर गांधी जी गए और उसी के बाद फिर चंपारण सत्याग्रह हुआ, और काफ़ी चीज़ें धीरे धीरे वन बाय वन स्टार्ट हुई। जिसमें महात्मा गांधी का ये पहला सत्याग्रह था चंपारण। वैसे फर्स्ट टाइम जो सत्याग्रह हुआ उनका वो किया था वो तो उन्होंने किया था साउथ अफ्रीका में, लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो वो चंपारण पहला सत्याग्रह था इंडिया में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी सचिंद्र नाथ सान्याल ने। 20वीं शताब्दी की पहली चौथाई में बंगाल में चल रहे गुप्त क्रांतिकारी संगठनों में से एक अनुशीलन समिति की शाखा थी। इसे 1913 ईस्वी में सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा पटना में स्थापित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो ये किया गया था भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान रख दिया गया था भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी पुरुषोत्तम दास टंडन ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। मैजिक लालटेन का लेक्चर मुजफ्फरपुर जिला में आयोजित किया गया था। अब देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का बिहार में क्या रोल है और उसके एवरी डायमेंशन को टचअप करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप सबसे पहले तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को नेशनल लेवल पे समझिए, उसके बाद फिर बिहार स्पेशल के लेवल पर समझिए कि बिहार में क्या क्या हुआ, तब जाके ये जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये फाइनली कंप्लीट हो पाएगा, और फिर आपसे प्रश्न नहीं छूटेंगे। क्योंकि इतिहास को पढ़ा ऐसे ही जाता है कि आपने एक ले लिया सविनय अवज्ञा आंदोलन, अब इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिए, जिनको जिनको धीरे धीरे वन बाई वन कवर अप करते चले जाइए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो ये किया गया था छपरा से गिरफ्तार किया गया था इनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था कुंवर सिंह ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड कब घटी थी? तो ये जो घटा था ये 15 फरवरी 1932 को घटा था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो रविदास सभा का जो गठन हुआ था वो किया था जगजीवन राम जी ने। जगजीवन राम ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो 1935 में अस्पृश्यों के लिए समानता प्राप्त करने के लिए समर्पित संगठन था, और वह 1937 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए, जिसके बाद उन्होंने ग्रामीण श्रम आंदोलन का आयोजन किया। उन्होंने 1928 में रविदास सभा का गठन किया। ठीक है, तो ये जगजीवन राम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो उनको धरती अब्बा कहा जाता था। बिरसा मुंडा एक भारतीय जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी और एक लोक नायक थे जो मुंडा जनजाति से संबंधित थे। जल्द ही लोग उन्हें धरती अब्बा यानी पृथ्वी का जनक नाम से बुलाने लगे और भगवान की तरह स्थिति दे दी। उन्होंने उलगुलान या द ग्रेट टुमुल्स नामक एक आंदोलन शुरू किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, क्या नाम था उसका? हुंकार। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है।
स्वामी सहजानंद सरस्वती एक प्रभावी लेखक थे और पटना से हुंकार नामक हिंदी साप्ताहिक चलाया करते थे। किसान समस्याओं और संघर्ष पर उनके उल्लेखनीय कार्य में द अदर साइड ऑफ द शील्ड, बिहार में किराए पर कटौती, यह कैसे काम करती है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो ये खोला गया था पटना में। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ये जो किया था, किसान शिकायतों को संबोधित करने के लिए मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर द्वारा किसान सभा का आयोजन किया गया था। इसके बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा पटना के पास बेहटा में संगठन की औपचारिक स्थापना हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे मोहम्मद जुबैर और शाह मोहम्मद जुबैर के थ्रू ये हुआ था। ठीक है, और इसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती भी थे, तो दोनों लोग थे, इसीलिए ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक होता है तो ऑप्शन ई करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1921 में स्वराज सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी गया में। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था बेतिया में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी तथा मध्य बिहार में चौकीदारी कर का भुगतान करने से किसानों ने इनकार कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कुसुम कुमारी देवी, सुश्री गौरी दास बिहार की महिलाएं क्या थीं? तो ये क्रांतिकारी थीं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे नवाब सरफराज हुसैन खां। 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस गठित हुई। 1908 ईस्वी में नवाब सरफराज हुसैन खां के नेतृत्व में बिहार प्रांतीय किसान कमेटी का गठन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी? तो ये जो थी, ये स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर की थी। ठीक है, इससे प्रश्न पहले भी जो पार्ट में एमसीक्यू का है उसमें भी था, लेकिन उसमें पूछा था कि कहाँ के मतलब कैदियों ने की थी, इसमें पूछा गया कि क्यों की थी। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने श्री राम विनोद सिंह के नेतृत्व में विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर स्वदेशी वस्त्रों की मांग की थी। मांग नामंजूर हो जाने पर नंगा रहने का निश्चय किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 को कहाँ पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारियों की मृत्यु हुई थी? तो ये हुई थी तारापुर। नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन के पटना आने के कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने की थी। 18 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन बिहार आया था। ठीक है, इसके बाद है फिर नेक्स्ट प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की थी? तो प्रोफेसर अब्दुल बारी की अध्यक्षता में। इस संगठन का उद्देश्य क्या था? मुस्लिम संप्रदाय में आज़ादी की भावना को लोकप्रिय बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध किस आंदोलन का एक हिस्सा था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था, चौकीदारी कर के विरुद्ध। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर भुगतान करने से किसानों ने मना कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना में भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी भूपेंद्र नाथ दत्त ने। एक क्रांतिकारी संगठन था भवानी मंदिर, पटना भवानी मंदिर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 27 नवंबर 1921 को। इसका सबसे प्रमुख कार्य क्या था? राज्य में शांति बनाए रखना। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आया में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत में संगठित करने की घोषणा ब्रिटिश सम्राट द्वारा की गई। नया प्रांत 1 अप्रैल 1912 से विधिवत स्थापित हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 9 नवंबर 1942 को ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो ये थे योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, शालिग्राम सिंह, रामनंदन मिश्र और गुलाली सोनार। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सत्य युग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? तो ये पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने प्रकाशित किया था। सत्ययुग पत्रिका पुरुषोत्तम नारायण नंदा द्वारा रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बम्बई कांग्रेस की बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये हसन इमाम ने की थी। बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता
बिहार के प्रसिद्ध बैरिस्टर हसन इमाम ने 29 अगस्त 1918 को की थी। इसमें मॉन्टेग्यू चोम्स्फोर्ड रिपोर्ट पर विचार किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय निम्नलिखित में से नेता पूर्णिया से संबंधित थे। तो पूर्णिया से कौन संबंधित था? तो पूर्णियानंद झा ये संबंधित थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय की 1921 में स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये पटना में हुई थी। और सान्याल ने कहाँ अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी? तो ये की थी पटना में। 1913 में सत्येंद्रनाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की। इस संगठन के संचालन का भार बीएन कॉलेज के छात्र बंकिम चंद्र मित्र को दिया गया। बंकिम चंद्र मित्र के बारे में हमने अपने पहले जो इसका पार्ट फर्स्ट है वहाँ काफी डिटेल में देखा है। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ये अनुराग सिंह थे। इसमें कर देने से मना कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना कब आई थी? तो ये आई थी 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को। श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग के कार्यकलापों के सिलसिले में दो बार, यानी एक बार 18 अप्रैल 1918 और दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना का दौरा किया। ध्यातव्य है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक मजहरुल हक थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो थी 1936 ईस्वी में लखनऊ में स्वामी सहजानंद और प्रोफेसर एनजी रंगा ने मिलकर अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। इसके प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था? तो ये भागलपुर में हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई? तो ये हुई 23 दिसंबर 1921 को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? तो ये प्रेम ज्ञान साहा ने किया था। 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था और ये क्रांतिकारी विचारधाराओं से प्रभावित थे। पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें खलीफा के प्रति मित्र देशों द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात कही गई थी। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 16 फरवरी 1919 को। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर 16 फरवरी 1919 को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें खलीफा के प्रति मित्र देशों द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात कही गई थी। अब इसमें ये खिलाफत आंदोलन पूरा आ गया, तो नेशनल लेवल पर आप इसको पूरा आपके इसके बारे में पता होना चाहिए। खिलाफत आंदोलन जो था वो कब शुरू हुआ और बिहार में उसके जो प्रणेता थे वो कौन थे, नेशनल लेवल पे उसके प्रणेता कौन थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी मणिंद्र नारायण राय ने। 1927 में मणिंद्र नारायण राय ने फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से किया था। इस संघ में सक्रिय योगदान देने वालों में कृष्ण सहाय, ब्रजनंदन प्रसाद इत्यादि प्रमुख थे। बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार युवक संघ की स्थापना जो हुई थी वो 1928 में हुई थी। मोतिहारी में बिहार छात्र सम्मेलन के अवसर पर बिहारी युवक संघ की स्थापना हुई और ज्ञान सहाय इसके महामंत्री बनाए गए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? तो वो थे महावीर। जगत नारायण लाल महावीर नामक पत्रिका के संपादक थे। महावीर पटना का राष्ट्रीय साप्ताहिक था जिसमें राजद्रोहात्मक लेख लिखने के कारण जगत नारायण लाल को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था भागलपुर में। 10 अप्रैल 1909 को हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता श्री सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो था इसके बारे में आपने पहले जो इससे पहले एमसीक्यू उसमें देखा है। आप ये बताइए वो कब हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो राजकुमार शुक्ल। दिसंबर 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। गांधी जी चंपारण आए और 1917 में उन्होंने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया? तो वो किया गया 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना में एक सभा में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल लीग की स्थापना करने का निर्णय लिया गया।
मजहरुल हक को अध्यक्ष, सरफराज हुसैन को उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय को मंत्री बनाया गया। और नेशनल लेवल की अगर बात करें तो दो लोग थे, एनी बेसेंट और बीजी तिलक, जिन्होंने होम रूल लीग शुरू किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो वो बांकीपुर पटना के, वो 28वां अधिवेशन था जो कि 1912 में हुआ था, बांकीपुर पटना में हुआ था। ठीक है, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम भाग लिया था। अब हम यहीं पे देख लेते हैं कि बिहार में अब तक के कितने अधिवेशन हुए। तो बिहार में एक अधिवेशन 1912 में हुआ जिसको हम कहते हैं 27वां अधिवेशन, यही हुआ था बांकीपुर पटना में। ठीक है, ये 27वां होगा, 28वां नहीं है, 27वां अधिवेशन। और इसके जो अध्यक्ष थे वो रंगनाथ मधोलकर थे। फिर दूसरा हुआ 1922 में, ये 38वां था जो कि गया में हुआ। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो देशबंधु चितरंजन दास थे। और तीसरा जो हुआ वो हुआ 1940 में, जिसके जो ये था 53वां अधिवेशन था, और ये हुआ था रामगढ़ में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो स्वतंत्रता पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन इतने सारे रहे, आप इनको याद रखिएगा। तीनों अधिवेशन, ज़्यादा है नहीं, तीन ही अधिवेशन है, 1912, 1922 और 1940। स्थान 12 वाला बांकीपुर में पटना में, 22 वाला गया में और 40 वाला रामगढ़ में। जो रामगढ़ में हुआ था वो अबुल कलाम आज़ाद, और जो गया में हुआ था देशबंधु चित्तरंजन दास, और जो बांकीपुर पटना में हुआ था उसको लिए RN मधोलकर। ठीक है, तो ये आप इससे डिटेल याद रखिएगा। यहाँ पे आ गया तो मैंने कहा इसको डिस्कस ही कर लिया जाए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए थे? तो ये हुए थे 1917 में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो वो थे मजहरुल हक, हमने ऊपर देखा है, मजहरुल हक। होम रूल लीग की स्थापना भारत में 1916 में हुई थी। इसकी दो शाखाएं थी, एक को कर रही थी एनी बेसेंट और एक को कर रहे थे बीजी तिलक। ठीक है, और ये होम रूल लीग जो आंदोलन था ये कहाँ से प्रेरित था? तो ये आयरलैंड से प्रेरित था। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? तो ये थे देवकी नंदन। 24 दिसंबर 1928 को A.K. सहाय, देवकी नंदन एवं डॉक्टर P.C. सिंह के नेतृत्व में आयोग के सदस्यों को काला झंडा दिखाया गया था साइमन कमीशन के। अब हमने पहले वीडियो में अपने देखा था कि बिहार में साइमन कमीशन कब आया, तो वो सारी चीज़ें अब आपको धीरे धीरे याद होनी चाहिए। वर्ष 1946 में कहा गया कथन, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। किसका कथन है? तो ये सरदार पटेल ने कहा था 1946 में, मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक तुष्टीकरण के खिलाफ वल्लभ भाई पटेल जी ने ये कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1912 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का वार्षिक अधिवेशन में किसे स्वागत समिति का सचिव मनोनीत किया गया था? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को किया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को इसके स्वागत समिति का सचिव मनोनीत किया गया था। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन पटना कब आया था? तो साइमन कमीशन जो पटना आया था वो 12 दिसंबर 1928 को आया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1893 में। और मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 में हुआ था का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? तो वो खुदीराम बोस को फांसी दी गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। 11 अगस्त 1908 को ये हुआ था, उनको फांसी दी गई थी। और मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था वो 1908 में हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उन्हें फांसी दी गई, उसे आजीवन कारावास दिया गया, उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेष्ठकर समझा और गोली मारकर हत्या कर ली। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था? तो फणींद्र नाथ घोष। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो वो भागलपुर में गिरफ्तार किया गया था 16 जनवरी 1927 को। नेक्स्ट है, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने ये किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला था?
तो वो योगेंद्र सिन्हा पर चला था। श्री योगेंद्र शुक्ल पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला एवं 10 वर्ष की कड़ी सजा हुई। इन पर मौलानिया कांड, चंपारण जिला, 6 अक्टूबर 1929 के संबंध में भी मुकदमा चलने वाला था। तो ये जो कांड है ये कहाँ हुआ था? चंपारण में हुआ था। कब हुआ था? 6 अक्टूबर 1929 को हुआ था। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो ये कालिदास वसु थे। मुजफ्फरपुर के कालिदास वसु खुदीराम के वकील थे। इनके कहने पर खुदीराम बोस ने हाई कोर्ट में फांसी की सजा के विरुद्ध अपील की, लेकिन हाई कोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई का क्या नाम था? तो राय साहब महेंद्र प्रसाद इनके भाई का नाम था। राय साहब महेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के दौरान 24 मार्च 1921 को राय साहब की उपाधि लौटा दी थी और अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। तो ये पूरे 60 जो प्रश्न थे यहाँ पे कंप्लीट हुए। ठीक है, और ये इसके दो पार्ट हो गए पूरे। पहला अपलोडेड है और ये दूसरा अपलोडेड हो गया। अब इसके अभी दो पार्ट और आएंगे, तीसरा और चौथा। तो इतना आप कर लेंगे तो ये आपके लिए पर्याप्त होगा पूरा डिटेल का। ठीक है, बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और एक रिक्वेस्ट फिर से हम करेंगे, जैसे कि हमेशा आपसे करते हैं, कि चैनल पे जो लोग नए हैं या जो चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।